सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन। वेबसाइट में सबका फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, खासतौर पे वो स्टूडेंट या बिगनर जो वर्डप्रेस के अंदर नए हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोकल होस्ट के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो या इसको पूरा सेटअप कर सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर हम इसको प्रॉपर सेटअप करना सीखेंगे। जब भी हम किसी वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो वर्डप्रेस की फाइल्स होती है, दूसरा उसका डेटाबेस होता है। और वर्डप्रेस के डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ से किसी सर्वर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे सामने यहाँ पे सर्वर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यानी कि जैम सर्वर हो गया, वैम सर्वर हो गया और लैम्प सर्वर भी आता है। ये सारे ही आपको हेल्प करते हैं वर्डप्रेस को लोकल होस्ट में सेटअप करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। तो इनमें से जो सबसे मुझे अच्छा लगता है, जो बहुत सारे यूज़ करते हैं डेवलपर या मोस्ट ऑफ द पीपल, तो वो जैम सर्वर ही करते हैं। उसकी कुछ रीज़न है। एक तो ये काफ़ी यूज़फुल है और इजी टू यूज़ है इसको करना, और दूसरा ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से सपोर्ट करता है, यानी कि विंडो के ऊपर भी सपोर्ट करता है, लिनक्स के ऊपर भी करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी अपने यहाँ से रन हो जाता है आसानी से। बाकियों के ऊपर भी ये बाकी जो सर्वर है वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ लिमिटेशन आ जाती है, यानी कि इन सभी के ऊपर वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, आज जैम सर्वर का हम यूज़ करेंगे। इसको प्रॉपर स्क्रैच से देखेंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे हम लोकल पे इसको वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल करके देखेंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, चलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैम सर्वर को हमें यहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो मैं डाउनलोड करने के लिए यहाँ से जब आप आओगे जैम सर्वर के ऊपर तो हमें आपको पूछेगा कि आपका सिस्टम कौन सा है। मेरे केस में मैं विंडो का यूज़ कर रहा हूँ और मैं विंडो 11 का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से विंडो के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको डाउनलोड करने के लिए स्टार्ट कर दूंगा। याद रखिए, मेरी जो विंडो है विंडो 11 है, और अगर आप यूज़र हो विंडो 10 और 11 के तो ये सेटअप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा विंडो आपका पुराना भी है तो सेटअप सबका सेम ही होता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि इसके वर्जन के हिसाब से विंडो के, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सेम ही सारा सेटअप है। तो चलिए जैम सर्वर में आके आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से चूज़ करना है, विंडो, लिनक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ से विंडो के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये देखिए, विंडो के लिए ये 150 MB का मुझे दिखा रहा है, तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ से मेरा सक्सेसफुली जैम सर्वर यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। तो हमें इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इजी टू यूज़ है। जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको भी इंस्टॉल करना है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो जब आप डबल क्लिक करोगे इसको आपको येस पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो चलिए, यहाँ से जब आप इसको क्लिक करोगे आपको इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, वेलकम टू द जैम सेटअप विज़ार्ड के ऊपर। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके अलावा इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोबारा आपको ये फोल्डर नेम बताएगा, इसको आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लैंग्वेज होगी, आपको नेक्स्ट क्लिक करते जाना है। तो याद रखिए, लास्ट टाइम मैंने इसको अपने विंडो के अंदर डाला था तो मेरे पास दो एरर आए थे विंडो 11 के ऊपर। एक तो मुझे UAC का एक एरर आया था, उसको आपको एग्जिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपको जो मैंने लास्ट सेटअप दिखाया था, यहाँ पे आपको फोल्डर नेम दिखा रहा था कि जैम सर्वर, कई बार वो दिखाता है कि आपका फोल्डर पहले से फिलअप है। तो अगर आपको दोबारा अगर फिलअप दिखाए, जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, जब मैं यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ, मेरा यहाँ से सक्सेसफुली सेटअप हो रहा है इस तरीके से। लेकिन अगर आपका दो एरर आते हैं, तो UAC का मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, दूसरा कई बार आपको एरर आ सकता है यहाँ कि आपका फोल्डर जैम वाला फोल्डर ऑलरेडी यहाँ से फिलअप है। तो वो क्या कहता है, इसके अंदर आपका ना एक PHP माई एडमिन का फोल्डर पहले से आता होगा। तो अगर इस केस में अगर आपको एरर आए, जो मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, उस केस में क्या करना है, PHP माई एडमिन का फोल्डर अगर आपको पहले से बताए फिलअप है, उसको आपको इसको अंदर जाके डिलीट कर देना और कुछ नहीं करना है। और उसके अलावा आपका जो सेटअप है इस तरह से सक्सेसफुली यहाँ से इंस्टॉल होता रहेगा, जैसे कि मेरा हो रहा है। तो चलिए इसको प्रॉपर इंस्टॉल होने देते हैं अपने यहाँ से सिस्टम के अंदर। सो दोस्तों, जब आपका यहाँ से 100% जैम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, फिनिश नाम का यहाँ से बटन आ जाएगा, तो आपको इसको फिनिश कर देना है इस तरीके से। तो जब आप इसको फिनिश करोगे तो आपके सामने अपने आप ही ये जैम का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें दो चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ता है। फर्स्ट होता है अपाचे, दूसरा होता है MySQL। तो एक तो पहले इसको स्टार्ट कर दीजिए, और दूसरे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके PC में स्काइप है और स्काइप या रन कर रहा है बैकग्राउंड के अंदर, उसको आपको क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि MySQL का जो पोर्ट नंबर होता है वो स्काइप का पोर्ट नंबर के सेम मिलता है, तो कभी भी ये रन नहीं करेगा। तो अगर आपके PC में स्काइप है तो उसको प्लीज आप बंद कर दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर स्टार्ट पे क्लिक करिए, नहीं तो आपके सामने यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसके ऊपर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो आई थिंक ये स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम दोबारा क्या देख लेते हैं कि मेरे यहाँ PC में कोई स्काइप रन तो नहीं कर रहा है।
तो चलिए मैंने यहाँ से चेक कर लिया, सब कुछ सही है और मेरा 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद ये अपने आप ही यहाँ से रन कर रहा है। इस एरर को आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हो। यहाँ फिर अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा तो आप इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हो। तो ये देखिए, जब ये दोनों ग्रीन हो जाए और यहाँ पे इनके पोर्ट नंबर आ जाए और यहाँ पे दोनों स्टार्ट हो जाए, यानी कि यहाँ पे स्टॉप के बटन आ जाए, इसका मतलब ये सक्सेसफुली यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार ब्राउजर के अंदर जाना है और ब्राउजर के अंदर आके आपको यहाँ से लोकल होस्ट PHP MyAdmin एक बार स्टार्ट कर देना है, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो लोकल होस्ट है वो एग्जाम सर्वर वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, ये सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर रहा है। तो चलिए हमारा XAMPP यहाँ से सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है XAMPP के अंदर। सो दोस्तों, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको XAMPP फोल्डर के अंदर आना है। तो इसके अंदर आपको एक htdocs नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा। तो हम यहाँ से htdocs नाम के फोल्डर के अंदर चलेंगे। हमेशा जब भी हम किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करना चाहते हैं या वर्डप्रेस को लोकल होस्ट के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपको htdocs के अंदर जाके अपनी वेबसाइट का एक फोल्डर बनाना होता है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से टेस्ट नाम का एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो मैं लिख देता हूँ testwp। इस नाम का एक वेबसाइट बनाना चाहते हो और इसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हमने एक वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया testwp। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी वर्डप्रेस की फाइल को डालेंगे। वो कैसे कर सकते हो, हम दोबारा ब्राउजर के अंदर चलेंगे। ब्राउजर के अंदर जाके आपको यहाँ से सर्च करना है वर्डप्रेस डाउनलोड। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस का जो ओरिजिनल वेबसाइट है .org, वहाँ से इस वर्डप्रेस की लेटेस्ट फाइल है, जो भी अभी का वर्जन चल रहा होगा उसको डाउनलोड करना होगा। यानी कि अभी 6.6.1 चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ से वर्डप्रेस हमारी यहाँ से सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। अभी इसको कुछ नहीं करना, आपको इसको Ctrl+X करके कट कर लेना है और यहाँ पे XAMPP के अंदर htdocs के अंदर जहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम डाला था मैंने testwp, वहाँ पे आके इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। और इस वाली जिप फाइल को आपको क्या करना है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो वो कैसे करना है, यहाँ से ये देखिए, इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है सारी जो भी वर्डप्रेस की फाइल है। तो हम यहाँ से अपने फोल्डर के अंदर इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जिप फाइल को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और इस फाइल के अंदर चलेंगे हम, ये देखिए ये डबल आपको फाइल देगा। इसको आप सारी फाइल्स को कट करके अंदर से हम सीधा बाहर में ले आएंगे और testwp के रूट वाले फोल्डर के अंदर, रूट फोल्डर किसको माना जाता है, जो htdocs के बाद आपकी फोल्डर नेम होता है उसको हम रूट फोल्डर बोलते हैं। वहां पे सारी फाइल्स को आपको वर्डप्रेस की फाइल को यहाँ से ऐड ऑन कर देना है और इस वाले फोल्डर को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो क्योंकि ये एक एम्प्टी फोल्डर है। चलिए, आपने यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और उस फाइल्स को अपने वेबसाइट नेम वाले फोल्डर के अंदर रख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने के लिए उसकी वर्डप्रेस की फाइल्स की जरूरत पड़ती है और एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम यहाँ से ब्राउजर के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपको लोकल होस्ट PHP MyAdmin के ऊपर जाना है। तो हमारा ऑलरेडी ओपन है, तो इसके लिए मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ। तो आपको डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। इसको नाम दे देते हैं testwp इस तरीके से, और इसको बस आपको क्रिएट कर देना है इस तरीके से। अभी आपको कुछ नहीं करना है, हम सीधा क्या करेंगे, आपको यहाँ से डालना है लोकल होस्ट और अपनी वेबसाइट का यहाँ से नेम डालोगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे testwp इस तरीके से। आई थिंक मैंने हाइफन का यूज़ किया है वहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे भी हाइफन का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से हाइफन का यूज़ कर लेते हैं। तो जब आप इसको क्लिक करोगे, ध्यान रखिए लोकल होस्ट / आपको अपनी वेबसाइट का नेम डालना है जिस तरह से मैंने डाला हुआ है, जो भी आपकी वेबसाइट के फोल्डर का नेम था। तो जब आप यहाँ से इसको रन करोगे तो आपके सामने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का सेटअप आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले बताएगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज रखना है, तो इसके बाद हमें इंग्लिश ही रखना है। तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको बताएगा कि आपको ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आपको पहले तो लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ध्यान रखिए, आपको यहाँ से सबसे पहले अपने डेटाबेस का नेम डालना है। तो डेटाबेस का नेम हमने क्या रखा है, यहाँ से testwp हम डालेंगे, यहाँ से testwp। उसके अलावा यूज़र नेम हमेशा लोकल होस्ट के ऊपर रूट होता है, तो आपको रूट लिखना है। पासवर्ड लोकल होस्ट का कभी भी सेटअप नहीं होता है XAMPP का, इसके लिए सेटअप करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको एम्प्टी छोड़ देना है। और डेटाबेस होस्ट का लोकल होस्ट ही होता है। और उसके बाद लास्ट में आपको बताएगा टेबल प्रीफिक्स, यानी कि टेबल प्रीफिक्स क्या होता है, अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो XAMPP के अंदर लोकल होस्ट के अंदर, तो उसके कुछ टेबल बनते हैं। टेबल नेम कैसे बनेगा, WP कमेंट्स करके, WP पोस्ट करके। अगर इस टेबल नाम का आप चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इसको चेंज कर लीजिए। जैसे आप लिख सकते हो testwp। इससे क्या होगा, जो भी अभी टेबल बनेंगे वो testwp के नाम से बनेंगे, आपकी वेबसाइट के नेम से। तो आपको उसको रीड करना या देखना काफी ईजी हो जाएगा
और क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट नेम यूज करते हो वो तो कॉमन नेम होता है, तो आप वो नहीं रखना चाहिए। तो चलिए अभी हम इस पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, लास्ट स्टेप पे आपको बताएगा रन द इंस्टॉलेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट का नेम क्या रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसका नेम दे सकते हो। जैसे हम लिख देते हैं टेस्ट WP। उसके बाद आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड रखना होगा, तो हम रख देते हैं टेस्ट, और यहाँ पे भी लिख देते हैं test@12345 इस तरीके से। तो आप इसका पासवर्ड रख सकते हो। उसके बाद आपको कोई ईमेल देना होगा, तो ईमेल भी हम कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैं रख देता हूँ testgmail.com, यहाँ से लिख देते हैं testgmail.com। लास्ट में आपको बताता कि ये SEO में रन करेगी या नहीं, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लाइव नहीं है। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कंग्रेचुलेशन, आपने यहाँ से XAMPP को यहाँ से इंस्टॉल किया था और उसके अंदर आपने वर्डप्रेस भी यहाँ से इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप इसको लॉगिन कर सकते हो। तो ये देखिए आपके लोकल होस्ट के अंदर आपकी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। तो आप इसको यहाँ से अपना जो आपने यूजर नेम रखा था और पासवर्ड रखा था उसको आप एड ऑन करोगे और उसको यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप लॉगिन करोगे और एंटर होगे तो आपकी सेम वेबसाइट जैसे सर्वर के ऊपर चलती है, लाइव सर्वर के ऊपर, होस्टिंग के ऊपर, वैसे ही आपको यहाँ पे XAMPP सर्वर के अंदर मिलेगी। तो अगर आप एक बिगिनर हो या स्टूडेंट हो, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप XAMPP सर्वर का अच्छे से यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है बिगिनर के लिए या स्टूडेंट के लिए। तो इसमें आप जाके कोई भी थीम डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हम यहाँ से ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं और फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रा को इंस्टॉल कर सकते हो। और प्लगइन में जाओगे तो यहाँ से प्लगइन भी आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप XAMPP को इंस्टॉल कीजिए, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिए, उसके अंदर किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए, थीम को इंस्टॉल कीजिए और अपनी जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। सो दोस्तों ये तो वीडियो थी कि XAMPP के अंदर कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो होपफुली आपको पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हो। तो चलिए मिलता हूँ ऐसी किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।